हरे कृष्ण। मनुष्य के जीवन में एक प्रश्न हमेशा ही उसका पीछा करता रहता है कि आखिर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, इस पृथ्वीलोक में वह किस कारण आया। क्या कभी कभी यह प्रश्न आपके मस्तिष्क में भी कौंधता है? अगर हाँ, तो क्या आपको इसका उत्तर मिला? अगर नहीं तो परेशान ना हो। चलिए भगवत गीता में इस प्रश्न के उत्तर की खोज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान कृष्ण ने इसका उत्तर किस प्रकार से दिया। मित्रों, हमारे इस चैनल का उद्देश्य है कि भगवत गीता का ज्ञान विश्व के कोने कोने में पहुंचे, जिससे कि सभी मनुष्य वह सब प्राप्त कर सकें जिसके कि वो अधिकारी हैं। तभी तो वसुधैव कुटुंबकम का भारत का सपना सच होगा। अतः इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सर्वप्रथम तो यह बात जानने की है कि इस सृष्टि में कोई भी जीव अथवा निर्जीव बिना उद्देश्य के नहीं है। सभी जीव और सभी निर्जीव वस्तुएं अपना अपना कार्य कर रही हैं और इस सृष्टि के कर्म को आगे बढ़ा रही हैं। अतः मनुष्य का यह प्रश्न करना कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है व्यवहारिक नहीं है। एक छोटी सी चींटी भी यहां पर अपना कार्य कर रही है, एक मधुमक्खी अपना कार्य करती है और एक केंचुआ भी अपना कार्य कर रहा है और सृष्टि के कर्म को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म करत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृतिर जय गुणे। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यहाँ पर यह बात समझने वाली है कि हर मनुष्य को प्रकृति ने कुछ विशेष गुण दिए हैं और उन गुणों के अनुसार ही वह अपना जीवन यापन करता है और इस प्रकृति में अपना योगदान देता है। और प्रकृति द्वारा दिए गए गुण ही उसके जीवन के उद्देश्य को भी तय करते हैं। अतः मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि उसके होने का एक विशेष उद्देश्य है। यदि उसका होने का कोई खास उद्देश्य नहीं होता तो वह इस पृथ्वी पर होता ही नहीं, और जब तक वह यहाँ पर है तब तक उसका उद्देश्य चल रहा है, यानी कि उसे लगातार समाज में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करते रहना होगा। जैसे कि कुछ लोग अपने हाथ के कार्य में महारत हासिल किए होते हैं तो वो इंजीनियर बनते हैं या काश्तकार बनते हैं या कुछ टेक्निकल कार्य करते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग गाने के लिए ही शायद पैदा हुए हैं और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ खेल की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पैदा हुए हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति ने उन्हें कुछ विशेष गुण दिए हैं। और इसी बात को आगे स्पष्ट करते हुए और मनुष्य के जीवन के उद्देश्य के बारे में और अधिक स्पष्टतया बयान देते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो हि कर्मणा शरीर यात्रा पिच तेन प्रसिद्धियेद कर्मणा। अर्थात हे मनुष्य, आप अपना कर्म अपना कर्तव्य करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर भी निर्वाह नहीं हो सकता। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि मनुष्य अपने प्रकृति के द्वारा दिए गए गुणों को जान ले, उनको पहचान ले, तो उन गुणों का उपयोग करके वह अपने कर्मों के द्वारा इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में योगदान कर सकता है। परंतु अक्सर ऐसा नहीं होता और एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन यापन के चक्र से ही बाहर नहीं निकल पाता और इस प्रकार वह अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा देता है। भगवान ने जीवन के उद्देश्य को
और अधिक साफ रूप से बताने के लिए अपना स्वयं का अवतार लेने का उद्देश्य भी बताया। उन्होंने कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। इसी श्रृंखला में भगवान ने यह भी आगे कहा कि जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है तब मैं अवतार लेता हूँ। समस्या यह है कि मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रकृति द्वारा दिए गए गुणों पर विचार नहीं करता, बल्कि दूसरों की नकल करता है और इसलिए आम मनुष्य भटक जाता है और यूं ही जीवन यापन करके चला जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इस बारे में आपको कुछ क्लैरिटी अवश्य मिली होगी। स्पष्ट है कि मनुष्य को अपने नियत कर्म करते हुए समाज के चक्र को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए और अपना योगदान निस्वार्थ भाव से देते रहना चाहिए। मित्रों, हमारे इस चैनल का उद्देश्य है कि हिंदू वैदिक संस्कृति का ज्ञान विश्व के कोने कोने तक पहुंचे, जिससे कि भारत एक बार फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सके। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस उद्देश्य में मदद करें और अपने मित्रों के बीच इस वीडियो को साझा करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियो भी आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।